हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ट्रस्ट डेफिसिट ऑन टेक प्लेटफॉर्म एंड न्यूज़ पब्लिशर। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का यहाँ पे मतलब हुआ, ये जो कुछ कमी हो रही है ट्रस्ट में, किन के बीच में, टेक प्लेटफॉर्म और न्यूज़ पब्लिशर के बीच में। द imbalances ऑफ पावर इन रिलेशंस बिटवीन टेक प्लेटफॉर्म एंड न्यूज़ पब्लिशर इज़ वरिंग। ये जो टेक प्लेटफॉर्म और न्यूज़ पब्लिशर के बीच में जो वो पावर का जो इम्बैलेंस है, मतलब बैलेंस नहीं है, ये बहुत चिंताजनक है। तो आइए देखते हैं। कोशिश करूँगा कुछ कुछ वर्ड्स भी थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। द डिसीजन ऑफ इंडियाज़ कंपटीशन वॉचडॉग टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑन टू इनटू गूगल। अभी हाल ही में डिसीजन लिया गया है, ठीक है, एक वॉचडॉग को दिया गया है कि गूगल पे एक इन्वेस्टिगेशन बैठे, ठीक है। वॉचडॉग का मतलब यहाँ पे होता है जो कोई अथॉरिटी जो कि मॉनिटर करता हो, ठीक है। फॉलोइंग एलिगेशन बाय द कंट्रीज डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर दैट इट हैज़ ब्रोकन एंटी ट्रस्ट लॉ। और ये किन के द्वारा ये एलिज किया गया है? तो ये किया गया है जो इंडिया के डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर हैं, ये लोग कंप्लेन किए हैं कि इस पे एक इन्वेस्टिगेशन बैठे गूगल पे, क्योंकि गूगल जो है अभी एंटी ट्रस्ट मतलब लॉ को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं। Marks a significant moment in country where the fortunes of the news media industry have been on downward path। ऐसा क्यों कंप्लेन किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि जो न्यूज़ इंडिया इंडस्ट्री है इंडिया का, इनका जो वेल्थ है ना, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, ठीक है। द डेवलपमेंट इज़ नॉट अ टोटल सरप्राइज, और इसमें कोई डेवलपमेंट अभी तक आया नहीं है, तो सरप्राइज़ वाली बात है नहीं। For governments in many countries such as Australia, France have used their political capital in recent years to try and correct the enormous imbalances that exist between big technology companies that control news in the digital sphere today and the traditional journalism industry that keeps the wheel news running। इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ये जो इम्बैलेंसेस है ना, इसको कैसे कम किया है कुछ कुछ कंट्री, तो वो बताया गया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जो है ना, अपना पॉलिटिकल कैपिटल यूज़ करके ये जो बहुत बड़ा इम्बैलेंसेस था, जो वहाँ डोमेस्टिक न्यूज़ इंडस्ट्री है और जो टेक प्लेटफॉर्म है, ये दोनों के बीच का जो गैप है ना, थोड़ा कम किया था, ठीक है। thereby also creating the basis for the conservation that are so important in democracy। और ऐसा इसलिए किया गया था कि ये थोड़ा डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा था। The investigation have been ordered on the basis of complaint by India's Digital न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन। और ये इन्वेस्टिगेशन जो है ना, किन के बेसिस पे कंप्लेन किया गया था? ये डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर जो है इंडिया के, इनके द्वारा कंप्लेन किया गया था। ये एलेज करते हैं गूगल नॉट ओनली डोमिनेट्स द मार्केट फॉर इंफॉर्मेशन। गूगल जो है वो इंफॉर्मेशन को लेकर के ज़्यादा है ना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाता है, बट ऑल्सो एब्यूजेस दिस डोमिनेंस, और इसका गलत फ़ायदा भी उठाता है। कहने का ये मतलब है कि जो भी डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर है इंडिया में, वो लोग तो इन्फॉर्मेशन लाते हैं, और गूगल क्या करता है, वही इन्फॉर्मेशन ला के वो डाल देते हैं अपने वेबसाइट पे। तो उसमें उनको मार्केट शेयर जो है ना, सही से नहीं मिलता है डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर को। तो यही बात कहा गया है, वो तो अपना डोमिनेंस करते ही हैं इन्फॉर्मेशन में, कौन? गूगल। और साथ साथ वो अपना डोमिनेंस का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। इट डज सो द एसोसिएशन हैज़ एलेज्ड, फिर एसोसिएशन जो है एलेज करते हैं, बट बाय नॉट प्रोवाइडिंग ए फेयर शेयर ऑफ एडवर्टाइजिंग मनीज। और ये क्या एलेज करते हैं कि ये जो है हम लोग को ना सही से पैसा नहीं मिलता है जो भी एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, एंड नॉट बाय नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, और साथ में इन्फॉर्मेशन भी सही से नहीं दे रहे हैं। ये गूगल पे ऐसा एलेज किया जा रहा है, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो कंप्लेन दैट इट डज़ नॉट गेट पेड फॉर द न्यूज़ स्निपेट दैट अपीयर्स इन सर्च। और ये और एक कंप्लेन है कि ये जो न्यूज़ सर्च में कुछ कुछ स्निपेट का मतलब होता है जो छोटा छोटा पार्ट होता है ना कोई भी इंफॉर्मेशन का, उसको कहते हैं स्निपेट। तो क्या करता है गूगल ना, जैसे कोई इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री न्यूज़ लाया, गूगल क्या करेगा, उस न्यूज़ को लेकर के उसको छोटे पार्ट में समराइज़ करके डाल देता है, ठीक है, क्योंकि सर्च इंजन है ना, वहीं पे सारा चीज़ सर्च होता है। तो इनका ये कंप्लेन है कि ये उसका पैसा नहीं देते हैं, ठीक है। द एसोसिएशन broader point is that the terms of engagement are unilaterally and arbitrarily
डिक्टेटेड बाय द टेक प्लेटफॉर्म। मेन जो मुद्दा है ना, मेन पॉइंट जो है कंप्लेन करने का ये है कि ये जो है ना गूगल मनमानी करता है, ठीक है, अपने मन से मनमानी करता है और अपना सिप चलाता है, ठीक है। आर्बिट्रेरली का मतलब होता है यहाँ पे मनमानी करना, ठीक है। एंड देयर इज़ नथिंग इट्स मेंबर कैन डू अबाउट, और जो इंडिया के जो न्यूज़ इंडस्ट्री है और इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारा गैप है इन दोनों के बीच में। द imbalances of power and the denial of fair share of revenue will be question that watchdog will be interested in exploring। तो यही जो गैप है ना, इसी को वॉचडॉग जो है एक्सप्लोर करेगा, इसीलिए इन पे एलेज किया गया है, ठीक है। व्हाट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ मेकर इन ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, एग्जांपल देते हैं। व्हेन लास्ट ईयर केम अप विथ लॉ, एक लॉ के साथ आए थे ऑस्ट्रेलिया, दैट साउट टू लेवल द प्लेइंग फील्ड बिटवीन बिग टेक कंपनीज एंड न्यूज़ पब्लिशर। ये एक लॉ लाए थे जिसमें कि जो है बड़े बड़े टेक प्लेटफॉर्म सब जो हैं और न्यूज़ पब्लिशर जो हैं, इनका जो गैप है ना, इसको पूरी तरह से कम कर दिया गया था, लेवल कर दिया गया था, बराबर कर दिया गया था। इज ए कंडीशन दैट इज़ ट्रू अराउंड द वर्ल्ड, और ये सही भी है। इन इंडिया टू द पावर इम्बैलेंस एग्जिस्टेज एंड हैज़ ओनली गॉटन वर्स इन रिसेंट ईयर्स। और इंडिया में भी ऐसा हो रहा है, अभी जो पावर का जो इम्बैलेंस है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत बुरी तरह से हो रहा है। The news media industry, which invests in journalists, has a struggle to stay afloat while the big tech platforms have become more and more powerful। अब न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री जो है, जर्नलिस्ट पे तो बहुत सारा पैसा खर्च करते ही हैं, वो किसी भी तरह अपना कंपनी को बचा के रख रहे हैं, मतलब किसी तरह चला रहे हैं। लेकिन टेक प्लेटफॉर्म जो है इंडिया में, वो बहुत ही धीरे धीरे और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। बट द ऑस्ट्रेलियन केस इज़ वन ऑफ रेयर इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिशर प्लेटफॉर्म रिलेशनशिप। लेकिन ऑस्ट्रेलिया केस में टोटली डिफरेंट है, ये यूनिक, एक तरह से कह सकते हैं आप, ये पूरी तरह से यूनिक है, ठीक है। द करेंट इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया इज़ मोर अ केस ऑफ पब्लिशर फाइंडिंग एन अप्रोप्रिएट एग्जिस्टिंग फॉरम इन सर्च ऑफ रिलीफ। अभी जो करेंट सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री को लेकर के, ये अब इनका ये कहना है कि इनको अब एक अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा गूगल से, अब अल्टरनेटिव जिससे कि वो अच्छा पैसा भी दे और वो गैप भी ना रहे, ठीक है। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ जर्नलिज्म इन द डिजिटल एरा हैज़ फार रीचिंग इम्प्लीकेशन। और ये जो, और एक चीज़ पॉइंट और बताते हैं, ये जो सस्टेनेबिलिटी है जर्नलिज्म में, ये मतलब इसके साथ साथ इम्प्लीकेशन भी है थोड़ा, स्पेशली इन अ डेमोक्रेसी में, ठीक है। इट हैज़ बीन क्वाइट एविडेंट इन रिसेंट ईयर दैट द इंडस्ट्री हैज़ एंडेड अप सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी इन इट्स क्वेस्ट फॉर मोर आई बॉल्स। और ये भी माना जा रहा है, मतलब एविडेंट प्रूव्ड है कि अभी जो मीडिया इंडस्ट्री क्या कर रहा है, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए कुछ से कुछ भी मतलब क्वालिटी ख़राब कर दे रहा है। अगर एग्जांपल दें तो आपको पता ही होगा कि कैसे मीडिया सब क्या करता है, व्यूज़ को पाने के लिए हेडिंग कुछ से कुछ डाल देता है, ठीक है। एंड नॉसेंस इन द कोस्ट फॉर मोर इमोशनल इंगेजमेंट। और ये लोग सही क्वालिटी का तो न्यूज़ नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये इमोशनली सबके साथ खेलते हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गेट अ फेयर वैल्यू फॉर जर्नलिस्ट एफर्ट कैन नेवर बी ओवर एम्फसाइज्ड इनफ। और जो एक्चुअल जो है ना जर्नलिस्ट का जो एक्चुअल मतलब वैल्यू होता है ना, उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जा रहा है, जो कि नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सही शेयर नहीं मिल पा रहा है। ओवरऑल पैसेज में अगर मैं समराइज़ करूँ तो इसमें एक्चुअली में हुआ क्या है, जो बड़े बड़े टेक कंपनीज़ हैं, यहाँ पे गूगल का बात हो रहा है, और जो इंडिया के जो न्यूज़ एजेंसी सब हैं, ये दोनों के बीच में जो पावर का जो गैप है ना, इसके बारे में इस पैसेज में डिस्कस किया गया है। और इसमें इंडियन मीडिया इंडस्ट्री जो है ये एलेज किए हैं गूगल पे कि ये लोग सही पैसा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का इन्फॉर्मेशन उठा करके दिखाते हैं ना, तो उनको पैसा मिलना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं मिल रहा है। इसी के बारे में डिस्कस हुआ है ओवरऑल, यही था। थैंक यू।